बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करते हैं कि तौबा की शराइत। अल्लाह ताला बड़े ही गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हर वक्त चाहते यही है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे, मैं इस पर रहम करूं। और अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं और एक रहमत अभी दुनिया में की अल्लाह ने। 99 रहमतें अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा बंदों पर। तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि बंदे माफ़ी मांगे, मैं माफ़ी अता करूं, लेकिन गुनाह से बचें। गुनाह करना उसकी नाफरमानी है। जब बंदा गुनाह करता है तो उस बंदे को नुकसान ये होता है, बंदा इताअत से महरूम हो जाता है। ये गुनाह की तासीर और गुनाह के असर बंदे पर पड़ते हैं। इंसान की ज़िंदगी इस तरह की हो जाती है कि बेचैन ज़िंदगी हो जाती है। नमाज को जी नहीं चाहता, कुरान की तलावत को जी नहीं चाहता, शरीयत पर अमल करना बोझ महसूस करता है। और एक असर गुनाहों का ये भी है कि दिल बोझ महसूस करता है, दिल बेचैन होता है। और जो लोग ये रोग पाल लेते हैं उनको ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। ऐसे लगता है कि सुकून बंदे से रूठ ही जाता है। तो इस गुनाहों के असरात से बचना चाहिए। बंदे की दुआएं कबूल नहीं होती। चुनाचे कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है। भाई अल्लाह की शान तो यह है कि इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, परवरदिगार तो ऐसा हर किसी की दुआ को सुनता है। लेकिन गुनाह का असर ये होता है कि जो नेमतें होती हैं वो भी ज़वाल बन जाती हैं। जो नेमतें अल्लाह ताला देता है वो वापस चली जाती हैं। इज्जत की बजाय जिल्लत हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, कोई काम भी पूरा नहीं होता। जिस काम को हाथ डालते हैं वो अधूरा ही रह जाता है। हम लोग कहते हैं कि हमने जनाब हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसी ऐसी बात जो है ना वो एक अलहदा बात है कि, लेकिन हम हर काम को इस तरफ ले जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने कुछ कोई जादू कर दिया है। और भाई तू खुदा का खौफ कर, तू अपनी तरफ भी गौर कर कि तू क्या कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, क्या कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं आ गया कि जिसकी वजह से तेरे मामला ख़राब हो चुके हैं। तो वो गुनाह की वजह से आते हैं सारे। और इसका बेहतरीन हल ये है कि अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, उसके हजूर सच्ची तौबा की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करो। अब तौबा की भी कुछ शराइत हैं। एक शर्त तौबा की ये है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे। दूसरी शर्त ये है कि इंसान जो गुनाह किए हैं इस पर नादम और शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त यह है कि वो आइंदा गुनाह ना करने का दिल में अज़्म कर ले। और चौथी बात यह है कि अगर वो गुनाह हकूकुल इबाद से मुतल्लक हैं तो इन हकूक को वापस करे या माफ़ी मांगे। जिस बंदे के अंदर ये शराइतें मौजूद हो ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी तौबा पूरी हो जाती है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन अगर ये तौबा खुदा खौफी की वजह से है, अल्लाह का खौफ दिल में है, तो फिर ये तौबा तौबा है। अगर इसके अंदर खौफ अल्लाह का नहीं है, किसी और वजह से ये तौबा करता है, तो फिर तौबा कैसे बनेगी? मसलन इंसान गुनाह इसलिए छोड़ता है कि यह बदनामी बड़ी होती है, तो ये कैसी तौबा होगी? तो अगर ये बंदा तौबा इसलिए करता है कि यार कोई मौका ही मिलता नहीं, बस माफ़ी मांग लेता हूँ, भाई ये तौबा किस तरह की होगी? अगर कोई बंदे को बीमारी लगने का खतरा है, क्योंकि ये गुनाह की वजह से बीमारियाँ भी लग जाती हैं, तो वो इसलिए तौबा करता है कि बीमारी ना लगे, तो ये कौन सी तौबा हुई? और अगर वो माल के नुकसान के डर से तौबा करता है तो ये भी तौबा तो ना हुई। क्योंकि एक बंदा जुआ खेल रहा है, उसको नुकसान होता है, वो कहता है मैं नुकसान बड़ा होता है, मैंने तौबा कर ली। ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, वो गुनाह को छोड़ दे और गुनाह जो किया उस पर शर्मिंदा हो और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। तो ऐसी तौबा को तौबा कहा जाता है। तो जो बंदा अपने गुनाहों को छोड़ देता और तौबा कर लेता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो सारी खुशी में तब्दील हो जाती हैं। जितनी भी नेमतें हैं वो ज़वाल से रहमत में तब्दील हो जाती हैं। कोई काम भी अधूरा रहता ही नहीं है।
फिर वो बंदा अल्लाह के तौबा करने वालों में शामिल हो जाता है और पाक बंदों में शामिल हो जाता है। और जो बंदा पाक हो जाता है गुनाहों से, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको जो वो कहता है वो सब कुछ अता फरमा देता है। और इंसान, मानता हूँ कि इंसान मुकम्मल तौर पर गुनाहों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इरादा ना हो उसे गुनाह करने का, अनजाने में गुनाह हो जाए तो वो गुनाह अल्लाह ताला खुद भी माफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 15 शुबान की रात बड़ी अजीम तर रात है। ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, बेहतरीन रात है, इसको ज़ाया ना करें। इस रात को नवाफिल पढ़ें, नमाज तस्बीह पढ़ें, दुरूद पढ़ें, इस्तगफार करें, जहाँ जिसको जो जो आता है वो पढ़े और अल्लाह से माफ़ी मांगे। या अल्लाह, हम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, हम आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे। मौला, हम आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे, जो हमने कर दिए उस पर हम बड़ा शर्मिंदा है। मौला, हम गुनाह नहीं करेंगे, आइंदा भी नहीं करेंगे। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में ये अंदाज लेके जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं और इसकी ज़िंदगी को खुशहाल फरमा के ज़िंदगी में बरकतों का नज़ूल फरमा देता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।